तो अभी तक हमने रिडॉक्स रिएक्शन में क्या देखा था, हमने सारे वो देख लिया था कि रिडॉक्स रिएक्शन को हम किस तरीके से, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, उससे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अच्छे से सीख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पे। तो मैंने बोला था कि ये जो चैप्टर है इसमें हम स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व करने का दूसरा मेथड डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो पुराने से सिंपलर होगा। सिंपलर क्यों होगा? क्योंकि मोल कंसेप्ट में जो स्टोइकियोमेट्रिक रिलेटेड कैलकुलेशन होती थी उसमें रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ता था सॉल्व करने से पहले, लेकिन यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ने के बाद, उसमें हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं होगी। अच्छा, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है तो क्या बैलेंसिंग सीखनी नहीं है? नहीं, बैलेंसिंग सीखनी है, क्योंकि बैलेंसिंग के ऊपर इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली वो पूछता है कि रिएक्शन को बैलेंस करो। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव में फ्रेम करके उस तरीके से वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग करने के क्वेश्चन पूछे जाते थे, पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम मोल कंसेप्ट में कैसे बैलेंस करते थे? बैलेंस तो हम पहले से करते आ रहे हैं, मोल कंसेप्ट में भी करते थे, लेकिन मोल कंसेप्ट में हम क्या हिट एंड ट्रायल लगा के बैलेंस करते थे। यहाँ पर अगर ऐसा हिट एंड ट्रायल लगाने लगे तो हम हमारा इनफाइनाइट लूप भी बन सकता है, हम हो सकता है कभी बैलेंस ना कर पाए, कि हम एक एक एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हैं, इतना पता लगा दूसरा एलिमेंट गड़बड़ा गया, फिर दूसरे को बैलेंस कर दिया तो पहला वाला गड़बड़ा गया। इसी झंझट में हम फंस जाएंगे, तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम ठीक से बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए दो मेथड हमारे पास है, एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक है दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहले बात करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि उन रिएक्शन के लिए होगा जिनमें आयंस प्रेजेंट हो और इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, और आयंस प्रेजेंट किन रिएक्शन में होते हैं? जिनमें जो हमारी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, और यानी कि इट इज एप्लीकेबल फॉर आयनिक रिएक्शन ओनली। मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए हम ये नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और आयनिक रिएक्शंस के लिए हमारा पास कौन सा कंसेप्ट था? बेस्ड अपॉन मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट याद है ना? मॉडर्न कंसेप्ट क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, और मॉडर्न कंसेप्ट क्या इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो, आयनिक रिएक्शन जो हो और उसमें साथ में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो, यानी कि मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, खाली उन रिएक्शन आयनिक रिएक्शन पे ही ये एप्लीकेबल है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इनके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, पहले मैं स्टेप्स बताता हूँ, फिर मैं एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, फिर आगे क्वेश्चन तुम ट्राई करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमें जो हमारे पास गिवन रिडॉक्स रिएक्शन होगी उनको हमें दो हाफ रिएक्शन में तोड़ लेना है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो है कि स्प्लिटिंग करो, दोनों पूरी एक रिएक्शन आपको गिवन होगी उसको स्प्लिट कर लो, एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन और एक रिडक्शन वाली रिएक्शन में, दो हाफ रिएक्शन में तोड़ लो। ठीक है, तोड़ लिया। अब जो हमारा मेन बैलेंसिंग का काम है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास है 7 स्टेप। 7 स्टेप है। पहले में हम क्या करते हैं, दोनों दोनों जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसको दो हाफ रिएक्शन में तोड़ लेते हैं। आखिरी स्टेप में क्या करते हैं हम, आखिरी स्टेप में उन दोनों को जो हमने अलग अलग करा था रिएक्शन को, उन दोनों को एक कंप्लीट रिएक्शन बनाते हैं। तो पहला है स्प्लिटिंग, दूसरा है लास्ट वाला है सातवां वाला कंबाइनिंग। तो पहला स्प्लिटिंग हो गया, सातवां कंबाइनिंग हो गया। जो हमारा मेन बैलेंसिंग वाला पोर्शन है वो आता है बीच में, और बैलेंसिंग में हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सीक्वेंस का कैसे ध्यान रखना है? सबसे पहले हमने दो स्प्लिट कर लिया दो हाफ रिएक्शन में, फिर हमें दोनों रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। खाली कौन से एलिमेंट? अदर एलिमेंट्स, अदर किसके? अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन, दोनों स्प्लिट कर लिया दोनों हाफ रिएक्शन में, उसके बाद हमें बैलेंस करना होगा अदर एलिमेंट्स, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हमें बैलेंस करना होगा, जैसे हम करते थे बाय हिट एंड ट्रायल। ठीक है, उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे? उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? बाय एडिंग सूटेबल नंबर ऑफ वाटर एट सूटेबल साइड। तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देन हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को डिपेंडिंग अपॉन गिवन मीडियम। ये क्वेश्चन में हमें मीडियम गिवन होगा कि एसिडिक या बेसिक है। अगर एसिडिक मीडियम है तो H प्लस ऐड कर लेंगे, सूटेबल नंबर ऑफ H प्लस एट सूटेबल साइड ऐड कर देंगे, और बेसिक मीडियम है तो हम बैलेंस करेंगे बाय एडिंग OH माइनस एंड वाटर बोथ। ये इंपॉर्टेंट है कि बेसिक मीडियम में OH माइनस और वाटर दोनों ऐड करके बैलेंस करेंगे। हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो समझेंगे। तो सबसे पहले हमने स्प्लिट करा, स्प्लिट करने के बाद एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करा, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करा, देन हाइड्रोजन बैलेंस करा डिपेंडिंग अपॉन मीडियम। ठीक है, तो अदर एलिमेंट्स, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। अब किसको बैलेंस करेंगे? अब बैलेंस करेंगे हम चार्ज को। ठीक है, कई बार अगर चार्ज नहीं बैलेंस करा तो हमारी रिएक्शन कभी बैलेंस नहीं कहलाएगी। तो उसके बाद हम बैलेंस करेंगे चार्ज को बाय एडिंग सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सूटेबल साइड।
ठीक है, तो चार्ज को हम बैलेंस करेंगे कि जिधर तरफ ज़्यादा अगर एक तरफ कम नेगेटिव है, एक तरफ ज़्यादा नेगेटिव है, तो हम सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे और उसको फिर हम पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ रिएक्शन बाय सूटेबल नंबर सो दैट इलेक्ट्रॉन इन बोथ बिकम सेम। ठीक है, तो एक बार हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए एक ऑक्सीडेशन वाली हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शन में, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको उस रिएक्शन को सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे इलेक्ट्रॉन दोनों हाफ रिएक्शन में बराबर हो जाए। और जब हम फाइनली लास्ट स्टेप में जब हम ऐड करें दोनों हाफ रिएक्शन को, तो वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएं। अभी करेंगे तो और क्लियर होगा। तो नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शन ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन आर कैंसिल्ड आउट एंड बैलेंस रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो सिंपली अगर हमने करा क्या, अगर मैं बताऊं तो पहले स्टेप में स्प्लिट करा हाफ रिएक्शन को, दूसरे स्टेप में हमने क्या बैलेंस करा, अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करा बाय हिट एंड ट्रायल, तीसरे में हमने क्या करा, ऑक्सीजन को बैलेंस करा बाय एडिंग वाटर, चौथे में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करा बाय H प्लस अगर एसिडिक मीडियम है और OH माइनस एंड वाटर, दोनों से OH माइनस एंड वाटर अगर बेसिक मीडियम है। उसके बाद हमने चार्ज को बैलेंस करा बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद हमने क्या करा, दोनों दोनों रिएक्शन को सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करा जिससे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। फिर फाइनली ऐड कर दिया दोनों हाफ रिएक्शन को जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाए, फाइनल बैलेंस रिएक्शन आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो ये था स्टेप। अब देखते हैं कि किस तरीके से। अच्छा, एक बात है, अगर 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 हम कभी भी कोई रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि CO2 प्लस O2 से मिलके बन रहा है CO, तो अगर ये रिएक्शन को कभी भी दुनिया में जहाँ की कितनी भी मेहनत लगा दो, पूरी जिंदगी भी लगा दोगे, तब भी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होने की। और अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रही, मतलब वो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अगर कैसी भी रिएक्शन है तो बैलेंस तो ज़रूर होगी। अगर हो रही है वो, अगर वो प्रैक्टिकल रिएक्शन है तो बैलेंस ज़रूर होके देगी। ठीक है, अब सीक्वेंस का ध्यान रखना और फिर हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। मेरे पास रिएक्शन है MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस एसिडिक मीडियम में H प्लस दिया हुआ है, मतलब एसिडिक मीडियम Mn2 प्लस CO2। ठीक है, अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा आयन इलेक्ट्रॉन वाला मेथड है, इसमें भी इसमें भी जो हम कई बार बीच में ऑक्सीडेशन नंबर लगा देते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट से नहीं करना है, क्योंकि ये जो था, जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड दिया था, जो प्रैक्टिकली जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जो एक्चुअल स्टेप्स हैं वो ये हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है तो उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब तक मॉडर्न कंसेप्ट हमारे पास था तब तक ऑक्सीडेशन नंबर पता ही नहीं था कि ऑक्सीडेशन नंबर नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो अगर हम स्पेसिफिकली इससे करना चाहते हैं तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर का ख्याल भी दिमाग में नहीं आना चाहिए, हमें बस बेसिक मेथड से हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने बोला है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा देखा है मैंने कि कई टीचर्स इस तरीके से कराते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर का यूज़ करते हुए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सॉल्व कर देते हैं, से बैलेंस कर देते हैं, जो कि बैलेंस तो सही हो जाता है लेकिन टेक्निकली वो गलत है। ठीक है, तो अब करते हैं। स्टेप 1 क्या था, हाफ रिएक्शन में सेपरेट करना था। तो हाफ रिएक्शन में सेपरेट करना है, यानी कि दो रिएक्टेंट है हमारे पास। एक है हमारे पास क्या, MnO4 माइनस है, और दूसरा क्या है, C2O4 2 माइनस है। यही है। ठीक है, अब ये किस किस में ब्रेक होगा, इतना तो हमें समझ आ रहा है यार। MnO4 माइनस है तो वो Mn2 प्लस में ही जाएगा, तो CO2 MnO4 माइनस है, CO2 थोड़ी बनेगा। तो हाफ रिएक्शन में तो बैलेंस स्प्लिट करना हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, अब स्टेप 1 मैं स्टेप वाइज करता हूँ तो क्लियर होंगी चीज़ें। स्टेप 1 में हो गया। अब स्टेप 2 में क्या था, हमें बैलेंस करना था अदर एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो लिख लेते हैं रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें अदर एलिमेंट्स क्या है, ऊपर रिएक्शन को सेपरेट ट्रीट करो, नीचे वाली रिएक्शन को सेपरेट ट्रीट करो। Mn तो एक ही है, बैलेंस ही है। ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना नहीं, एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। इधर क्या है, C2 है और इधर एक C है, तो इधर हम क्या करते हैं, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो दो दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन की अभी चिंता करनी नहीं। ठीक है, स्टेप 3 पे आओ। एक एक स्टेप में अलग अलग लिख रहा हूँ जिससे जब रिवाइज करो अगर कभी कोई दिक्कत आ रही हो तो वो ना आए। बाद में हम इतना लंबा लिख के नहीं करेंगे, बाद में तो हम डायरेक्ट करेंगे, एक ही में सब चीज़ कर देंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा ठीक से कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या बैलेंस करना है, अब हमें बैलेंस करना है वाटर वाटर लगा के
ऑक्सीजन बैलेंस करना है। पहले अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब ऊपर वाली रिएक्शन में बात करें तो इधर चार चार ऑक्सीजन है, इधर 0 ऑक्सीजन है, तो इधर 4 वाटर ऐड कर दें। ठीक है, 4 वाटर ऐड कर दे तो ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अभी बाकी की चिंता नहीं करनी, जितना है स्टेप बाय स्टेप उतना ही करो। अभी 4 ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीजन हमारा इधर 4 था, इधर भी 4 है। ठीक है, इधर की बात करें तो इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन पहले से ही है। राइट साइड पे 4 ऑक्सीजन पहले से ही है, तो ये तो ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, तो स्टेप 3 में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में हम क्या बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन नीचे वाली रिएक्शन की बात करें तो इसमें तो ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बैलेंस करने की कोई बात ही। ऊपर वाली रिएक्शन की बात करें तो राइट साइड पे 0 हाइड्रोजन है, सॉरी लेफ्ट साइड पे 0 हाइड्रोजन है। राइट साइड पे बात करें तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? 4 इंटू 2 8 एच है। 8 एच है तो हम किससे बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन? बाय एडिंग H प्लस। अगर एसिडिक है और हमारा कैसा है? एसिडिक मीडियम ही है। एसिडिक मीडियम ही है तो H प्लस ऐड कर दो। तो ठीक है, एक H प्लस से एक H आता है तो 8 H प्लस ऐड करते हैं लेफ्ट साइड पे, जिससे हमारे 8 H आ जाए। बताओ, कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमने पहले अदर एलिमेंट बैलेंस कर दिए, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर दी, फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर दी। अब यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट हो गए बैलेंस, लेकिन रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं कहलाएगी, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में एलिमेंट के साथ साथ चार्ज भी होता है, तो चार्ज को बैलेंस करना भी इज इंपॉर्टेंट। अब चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे ये देखते हैं। स्टेप 5। ठीक है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप चार्ज कैलकुलेट कर लो। देख लो, अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन की बात करूँ तो उसमें लेफ्ट साइड पे 8 H प्लस है, यानी कि 8 प्लस है, 8 पॉजिटिव चार्ज है, और एक नेगेटिव चार्ज है MnO4 माइनस पे, यानी कि इधर कितना 8, यानी कि 7 प्लस चार्ज हो गया, प्लस 7 का चार्ज हो गया, +7 का चार्ज है इधर। अच्छा, क्योंकि 8 पॉजिटिव था एक नेगेटिव था तो 7 प्लस हो गया। ठीक है, अगर इधर की बात करूँ तो इधर कितना है? 2 पॉजिटिव चार्ज है, +2 का चार्ज है। ठीक है, अगर नीचे वाली रिएक्शन में बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे -2 का चार्ज है, और राइट हैंड साइड पे चार्ज नहीं, 0 है। ठीक है, तो अब हम क्या इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो ऊपर वाली रिएक्शन में +7 है और इधर +2 है, तो अब +2 है तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करके या तो इसे +2 में ले आए और या फिर इसे +7 में ले आए, एक ही बात हो सकती है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन लगेगा उस साइड का चार्ज घटेगा, उस साइड का चार्ज कम होगा, तो यानी कि हम ज़्यादा वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करें जिधर ज़्यादा चार्ज है, तो इधर हम अगर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो +7 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज यानी कि -5 होगा, तो +7 -5 +2 हो जाएगा, तो हम इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। बोलो, कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया तो अब नीचे भी हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, इधर -2 है तो दूसरी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो बैलेंस हो जाएगा हमारा। बोलो, हो गया। अब हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम इस दोनों को सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन दोनों साइड पे क्या हो जाए? सेम हो जाए, और जब हम फाइनल स्टेप लगाएं तो हमारी रिएक्शन के जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो कैंसिल आउट हो जाएं। ठीक है, तो स्टेप 6 की बात करें। ठीक है, ये है। ठीक है, तो अब क्या ऊपर वाली रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? ऊपर वाली रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली रिएक्शन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन 10-10 हो जाएंगे। बोलो, सिंपल है तो। ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे वाली को 5 से कर दूं, तो दोनों तरफ 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम ऐसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। ठीक है, अब फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप में हमें पूरी रिएक्शन लिखनी है। ये हमें क्या करना है? फाइनल स्टेप में, पहले स्टेप में स्प्लिट करी थी, अब दोनों को कंबाइन करना है तो दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या है ये? अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 2 MnO4 माइनस हो जाएगा।
ठीक है, हो जाएगा 2MnO4 माइनस हो जाएगा। साथ में इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 C2O4 2 माइनस हो गया। बोलो। और 2 से मल्टीप्लाई करा इसे तो 16H प्लस हो गए। ठीक है, और क्या रिएक्टेंट साइड और कुछ चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन तो इधर इधर 10 हो जाएंगे, इधर भी 10 हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उससे तो छोड़ो। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड आते हैं तो सबसे पहले मैंगनीज वाला देखते हैं। मैंगनीज वाला कितना हो जाएगा, ठीक है 2Mn प्लस हो जाएगा, 2Mn प्लस हो जाएगा, और साथ में 5 × 2 10CO2 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2Mn प्लस 2Mn 2 + 10CO2, और साथ में क्या इलेक्ट्रॉन कट गया लेकिन वाटर तो बचा है, और 2 × 4 वाटर करोगे तो कितना हो जाएगा 8 वाटर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। बताओ इसमें कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत हो तो जल्दी रिस्पॉन्स करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने समझने के लिए पूरा स्टेप रख के बैलेंस करा, लेकिन हम क्या वास्तविकता में ऐसे बैलेंस करेंगे? नहीं। मैं इसी रिएक्शन को दोबारा बैलेंस करके बताता हूँ कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हमने इसे तोड़ लिया था MnO4 माइनस से Mn2 प्लस में, और C2O4 2 माइनस से CO2 में, इतना तो तोड़ेंगे ही। ठीक है, इसके बाद मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे, यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक एक स्टेप। अब बोर्ड बोर्ड में तो पहली बात ये चीज़ आएगी नहीं, लेकिन हम तो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम स्टेप वाइज नहीं करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे, सीक्वेंस वही लगाएंगे, लेकिन हम इसको लिखेंगे एक ही स्टेप में। ठीक है, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस था। अब सबसे पहले क्या याद करो, क्या बैलेंस करना था, अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स बैलेंस कर रहे थे, तो पहली रिएक्शन में मैंगनीज बैलेंस है, दूसरी रिएक्शन में इधर 2CO2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब अदर एलिमेंट्स बैलेंस हो गए, तो अदर एलिमेंट्स बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यानी कि नीचे वाली रिएक्शन में तो ऑक्सीजन बैलेंस ये 4 ही, लेकिन ऊपर वाली रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो इधर 4 वाटर लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही अब इधर ही लिखना है सब, 4 वाटर लगा दिया। अब क्या, अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन। नीचे वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर वाली रिएक्शन में राइट साइड पे 8H एक्स्ट्रा है, तो हमने एसिडिक मीडियम है। अगर एसिडिक मीडियम हमारा था जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इधर 8H प्लस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अदर एलिमेंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए। अब बैलेंस करना है चार्ज, चार्ज बैलेंस करना है। तो अब उसी तरीके से आप इधर भी लिखो कि इधर 8 प्लस था, तो इधर कितना हो गया 7 प्लस हो गया, प्लस 7 हो गया इधर, और इधर ऐसी कितना हो गया दो दो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 2 पॉजिटिव हो गया, ऐसी इधर क्या -2 हो गया, इधर 0 था। तो अब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इधर सीधा सीधा 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, तो आपका ये भी बैलेंस हो गया। चार्ज भी इधर इस तरफ। ठीक है, इधर चार्ज बैलेंस हो गया, इधर -2 था, तो आपने इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ये भी बैलेंस हो गया। अब क्या करो, अब सीधा आप इसको ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहीं ऐड कर दो, यहीं ऐड कर दो, और पूरा आंसर लिख दो। तो इसको एक ही, अब बार बार अलग अलग स्टेप 1 स्टेप 2 करके नहीं लिखेंगे, यहीं पे एक ही बार हाफ रिएक्शन लिखेंगे दोनों, और स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वही लगाएंगे, सीक्वेंस लगा के हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे हमारा विद इन अ मिनट या ऑलमोस्ट जल्दी भी हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, हाफ रिएक्शन में तोड़ो पहले। जो क्या होगा, क्या NO3 माइनस से NO। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, और Br माइनस से Br2। ये दो हाफ रिएक्शन, ये तो सबको समझ आ रही होगी। ठीक है, Br2 Br माइनस से ही बना होगा, और NO बन रहा है तो NO3 माइनस से ही बन रहा होगा। ठीक है, अब ये बात अगर हमारी हो गई, तो यहाँ पे हम क्या कर लें, अब लिख लेते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना है अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स सबसे पहले हमने स्प्लिट करा, स्प्लिट करने के बाद अदर एलिमेंट बैलेंस करने हैं। अदर एलिमेंट बैलेंस करने हैं, तो ऊपर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बैलेंस है इस रिएक्शन में। नीचे Br माइनस बैलेंस करना है, तो Br माइनस बैलेंस कर दो, Br बैलेंस कर दो, यानी कि दो दो Br इधर हो गए। ठीक है, तो अब अदर एलिमेंट बैलेंस हो गए, अदर एलिमेंट बैलेंस करने हैं। अब उसके बाद क्या बैलेंस करना है,
ऑक्सीजन बैलेंस करना है, नीचे वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन का कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दो। ऊपर वाले रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे 3 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड पे 1 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन की कमी है किधर, राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे 2 वाटर ऐड कर दो, ठीक है, 2 वाटर ऐड कर दो। अब क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, नीचे वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन है ही नहीं, भूल जाओ। ऊपर वाले रिएक्शन में 4H राइट साइड पे ज़्यादा है, 4H राइट साइड पे ज़्यादा है, ये मीडियम, अगर मीडियम नहीं दिया होता तो हम जनरली एसिडिक मीडियम ही मानते हैं, लेकिन चलो मैं दे देता हूँ कि एसिडिक मीडियम है, ठीक है। और कई बार कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती हैं जो आप किसी भी मीडियम से सॉल्व कर दो, वो आपकी क्या होंगी, आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे एसिडिक मान के चाहे बेसिक मीडियम मान के, वो कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी जो जिनका आपका आंसर सेम ही आएगा, वो मीडियम इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, अगर कुछ नहीं दिया हो तब भी एसिडिक से ही सॉल्व करते हैं जनरली, ठीक है। तो इधर 4H ज़्यादा है, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 4H प्लस लगा देंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 4H प्लस लगा देंगे, राइट हैंड साइड पे 4H ज़्यादा थे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4H प्लस लगा दिया, ठीक है। अब क्या बैलेंस, एलिमेंट्स तो सारे बैलेंस हो गए, अब हमें अदर एलिमेंट्स करें, फिर ऑक्सीजन करा, हाइड्रोजन करा, अब करेंगे चार्ज बैलेंस, चार्ज बैलेंस करेंगे बाय इलेक्ट्रॉन ऐड करके। इधर देखें तो ऊपर वाली रिएक्शन में देखें तो 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, यानी कि 3 प्लस है, इधर 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो जीरो, राइट हैंड साइड पे देखें तो जीरो है, कोई चार्ज है ही नहीं, तो क्या हमें लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज घटाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज घटाना पड़ेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो कितना चार्ज हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा, इसको हटा दो, ठीक है। अब इधर देखें तो इधर 2 नेगेटिव चार्ज है, इधर जीरो चार्ज है, तो अगर हम राइट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इधर भी 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, इधर भी 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो चार्ज हमारा क्या हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस हो गया तब सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई, क्या सूटेबल नंबर है, ऊपर वाली रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब इसे ऐसे लिखो, ठीक है। क्या है फाइनल आंसर, फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर देखो। अब पहले पहले एलिमेंट्स लिखा करो, एलिमेंट्स पहले जो हमारे आयंस वगैरह हैं, उसके बाद H प्लस वगैरह लिखा करो, और उस तरीके से सीक्वेंस में लिखा करो, ठीक है। लास्ट में वाटर वाटर वगैरह जो भी हो लिखा करो, ठीक है। तो इधर क्या है, देखो दो दो से मल्टीप्लाई करा तो 2 नाइट्रेट है, 2 नाइट्रेट हुआ, ठीक है, 2 नाइट्रेट हुआ, और साथ में क्या है, इधर 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 2 3 2 6 6 Br माइनस हो गया, और ऊपर 4H प्लस थे, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8H प्लस हो गए, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई करा 3 इलेक्ट्रॉन को, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इधर वाले 6 इलेक्ट्रॉन इधर वाले 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट साइड देखें तो 2 NO हो जाएगा, और साथ में कितना Br2, 3 Br2 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और 4 वाटर हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी फटाफट, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये और करो फटाफट, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस ही है, अब ये उसी तरीके से करनी है, चलो साथ में मिलके करते हैं फटाफट, ठीक है। तो क्या Cr2O7 2 माइनस है इधर, तो इधर किस में टूटेगा, Cr3 प्लस, हाफ रिएक्शन में तोड़ो पहले तो दोनों को, ठीक है। और इधर क्या है, I माइनस है, आई माइनस है, आई माइनस किस में जाएगा, आई माइनस जाएगा I2 में जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, अदर एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं, तो ऊपर वाली हाफ रिएक्शन में अदर एलिमेंट्स क्या है, क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम इधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आयोडीन है, राइट हैंड साइड पे 2 आयोडीन है, तो इधर 2 आयोडीन हो जाएगा, अदर एलिमेंट बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करो, ऑक्सीजन नीचे, ऑक्सीजन से कोई मतलब है ही नहीं, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे 7 ऑक्सीजन है, तो इधर 7 वाटर ऐड हो जाएगा, ठीक है। 7 वाटर ऐड हो गया, 7 वाटर ऐड हो गया। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है, नीचे हाइड्रोजन है नहीं, भूल जाओ। ऊपर 14H ज़्यादा है राइट हैंड साइड पे, एसिडिक मीडियम है, तो H प्लस से बैलेंस करेंगे तो 14H प्लस आ जाएगा इधर, ठीक है। तो 14H प्लस आ जाएगा। अब हमारा सब बैलेंस हो गया एलिमेंट, अब बस चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है। तो अगर हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें ऊपर वाली रिएक्शन में, तो 14 इधर प्लस है और 2 माइनस है, यानी कि इधर प्लस का कितना है, 12 है, प्लस 12 है। और इधर बात करें तो प्लस का कितना है, प्लस का 6 है, क्योंकि एक क्रोमियम पे 3 प्लस है, तो 2 क्रोमियम पे कितना होगा, 6 प्लस होगा। तो हमारा इधर 12 है, यानी कि 6 पॉजिटिव ज़्यादा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसे बैलेंस कर दो बाय एडिंग 6 इलेक्ट्रॉन ऑन द सेम साइड, ठीक है। उसे बैलेंस कर दिया बाय एडिंग 6 इलेक्ट्रॉन ऑन द सेम साइड, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अच्छा, अब इधर नीचे वाली रिएक्शन में बात करें तो इधर है -2, इधर -2 और इधर 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड कर दें,
राइट हैंड साइड पे ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। अब हम क्या करें, रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दें सूटेबल नंबर से। ऊपर वाली रिएक्शन को अगर हम किसी से भी ना मल्टीप्लाई करें, हाँ मान लें 1 से मल्टीप्लाई करें, और नीचे वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर लें, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐड कर दें। ठीक है, क्या होगा है, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 CR2O7 2 माइनस है, मल्टीप्लाई तो किससे ऊपर कर ही नहीं रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, तो वही रहेगा। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 आयोडीन थे नीचे, 2 I माइनस थे, तो क्या 6 तो हमारे कितने हो जाएंगे I माइनस से, बोलो, मैंने कुछ गलती करी क्या? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो Cr2O7 2 माइनस है। अब क्या हो जाएगा हमारा, I माइनस है, I माइनस है, तो इधर क्या देखो, I माइनस कितना हो जाएगा, 6I माइनस हो जाएगा, बोलो, 6I माइनस हो जाएगा। इसके अलावा प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 14H प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और I माइनस हो गया। अब इधर कितना हो जाएगा, 2Cr3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 3I2 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो कट गए, साथ में वाटर आएगा, 7 वाटर। बताओ यही आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये आ रहा है। ठीक है, चलो ये बैलेंस करते हैं हम, ये वाली बैलेंस करते हैं। प्रैक्टिस है बस, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस चल रही है, फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो क्या जिंक किस में कन्वर्ट होगा, ZnO2 माइनस में, इधर से नाइट्रेट। ठीक है, इस बार मीडियम बेसिक है तो ध्यान रखना। ठीक है, नाइट्रेट किधर जा रहा है, NO2 में, सॉरी NH3 में, अमोनिया में। ठीक है, अब क्या करें, अदर एलिमेंट्स, वही वही मेथड मेथड वही लगाना है। अदर एलिमेंट्स बैलेंस करो, यानी कि ऊपर जिंक है, जिंक बैलेंस है, नीचे नाइट्रेट है, नाइट्रेट में ना एक नाइट्रोजन, अमोनिया में एक नाइट्रोजन, तो अदर एलिमेंट बैलेंस है पहले से, अदर एलिमेंट भूल जाओ, फिर हो गए बैलेंस। इसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन बैलेंस करो। ऊपर वाली रिएक्शन में 2 ऑक्सीजन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे कम है, 2 ऑक्सीजन अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कम है तो 2 पानी लगा दो। ठीक है, तो 2 पानी लगा दो इधर। ठीक है, तो 2 पानी लग गए। अगर अब 2 पानी लग गए, अरे ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई ऊपर वाली रिएक्शन में। ठीक है, अब नीचे वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस करो, तो इधर 3 वाटर लगा दो। ठीक है, इतने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब क्या करें, अब है हाइड्रोजन बैलेंस करना। अब ये थोड़ी अलग बात है, क्योंकि हाइड्रोजन अब हम बैलेंस कर रहे हैं, तो लेकिन मीडियम है कैसा, बेसिक। तो बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग OH माइनस एंड वाटर। ठीक है, OH माइनस एंड वाटर हम है, तो किस तरीके से बैलेंस करेंगे ये थोड़ा समझो। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं, पहले मैं बताता हूँ एकदम जो क्लासिकल मेथड है किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे, उसके बाद दूसरा मेथड भी बता दूंगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बाद। अच्छा, अब देखो क्या है, इधर हमने, इधर देखो ऊपर वाली रिएक्शन में, देखो ऊपर वाली रिएक्शन में 2 वाटर थे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 4H थे, और यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 4H है और राइट हैंड साइड पे 0H है, तो 4H ज़्यादा है। ठीक है, तो 4H ज़्यादा है। देखो अब क्या एक सोच क्या हो सकती है, देखो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, आराम से इसको ध्यान से समझना। ठीक है, एक सोच हो सकती है, जिंक प्लस, इधर क्या था, जिंक प्लस 2 वाटर था, और ये क्या था, वो वही, खाली मैं एक ही रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इधर था। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 4H ज़्यादा है, तो क्या क्या एक हो सकता है कि अब हमें OH माइनस से बैलेंस करना है, OH माइनस से बैलेंस करना है, तो हम क्या करें, इधर 4 OH माइनस लगा दें। ठीक है, बताओ, 4 OH माइनस लगा दें, ये हो सकता है, क्योंकि इधर 4H ज़्यादा थे, तो इधर 4 OH माइनस लगा दिया, तो H बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन क्या ऑक्सीजन बिगड़ गया, ऑक्सीजन बिगड़ गया, तो क्या करें,
ऑक्सीजन बिगड़ता है तो क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। तो इधर 4 ऑक्सीजन ज़्यादा हो गए तो उधर दूसरी तरफ क्या कर दिया हमने, 4 वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या बिगड़ गया, अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन क्या बिगड़ गया बताओ। अब हमारे क्या, देखो ये था जिंक प्लस 2 वाटर था, ZnO2 माइनस था, तो अब हमारे यहाँ पे क्या थे, 4 H थे, तो हमने क्या करा, 4 OH माइनस ऐड करे। ऑक्सीजन बिगड़ गया था, ऑक्सीजन बिगड़ गया तो हमने क्या करा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर ऐड कर दी, 4 वाटर ऐड कर दिए तो अब क्या, H प्लस बिगड़ गया। अब H प्लस बिगड़ गया तो इसको ऐड करने के लिए अब H प्लस ऐड करोगे, H प्लस से तो करोगे नहीं क्योंकि बेसिक है, तो OH माइनस ऐड करोगे, तो OH माइनस ऐड करा, लेकिन फिर क्या बिगड़ गया, ऑक्सीजन बिगड़ गया, तो फिर क्या वाटर ऐड करोगे, क्या एक लूप टाइप बन रहा है आपका। हाइड्रोजन गड़बड़ था, इसको इसके लिए OH माइनस लगाए, OH माइनस लगाया तो ऑक्सीजन बिगड़ा, ऑक्सीजन बिगड़ा तो फिर वाटर लगाया, वाटर लगाया तो फिर हाइड्रोजन बिगड़ गया, हाइड्रोजन बिगड़ गया तो फिर OH माइनस लगाया तो फिर ऑक्सीजन बिगड़ गया। ऐसे तो नहीं करेंगे कैसे, अब देखो। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे इसमें क्या 4 एच ज्यादा थे, 4 एच ज्यादा थे, इतने इधर कितने एच ज्यादा थे, 4 एच ज्यादा थे, तो इस तरफ क्या 4 ही OH माइनस ऐड कर दो। 4 एच ज्यादा थे ना, तो जितने एच ज्यादा उसी तरफ सेम साइड पे उतने ही OH माइनस ऐड कर दो। ठीक है, ठीक है, जितने एच ज्यादा थे जिस तरफ उस तरफ उतने ही OH माइनस ऐड कर दो। ठीक है, और अपोजिट साइड पे उतने ही वाटर ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे 4 एच ज्यादा थे तो उस साइड 4 ही OH माइनस ऐड कर दिया और अपोजिट तरफ उतने ही वाटर ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखो ये चीज बैलेंस हो गई, देख लो। ठीक है, इधर 8 एच है, इधर भी 8 एच है। ठीक है, इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर भी 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई बैलेंस। अब ये चीज़ अगर हमारी बैलेंस हो गई तो ऐसे ही नीचे ही बैलेंस करें, नीचे बैलेंस करें तो देखो NO3 माइनस है, NO3 माइनस है, इधर देखो क्या है, अब हमें H बैलेंस करना है, इधर क्या 6 H ज़्यादा है, बताओ कितने एच है इधर, 6, 6 नहीं 9 एच है, यही तो गलती होती है कि 3 एच इसके भी तो है, कोई अलग एच थोड़ी है वो, खाली वाटर के एच गिनते हैं। 6 एच है इधर ज़्यादा, तो 6 एच ज़्यादा है तो 6 और 3 9, 9 एच ज़्यादा है तो कितने हुआ। ठीक है, 9 ओ एच माइनस उसी तरफ ऐड कर दिया और अपोजिट टाइप उतने ही वाटर ऐड कर दिए, तो 9 वाटर अपोजिट साइड ऐड कर दिए, जितने एच ज़्यादा थे इधर 6 एच ज़्यादा थे, 6 एच सॉरी 9, बार बार 6 बोल रहा हूँ। ठीक है, 9 एच ज़्यादा थे इधर। ठीक है, 9 एच ज़्यादा थे, 6 इसके और 3 इसके, 9 एच ज़्यादा थे तो उतने ही ओ एच माइनस इस तरफ ऐड कर दिया और अपोजिट साइड उतने ही वाटर ऐड कर दिया। ये है बैलेंस करने का तरीका इन बेसिक मीडियम। ठीक है, अब बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गया, अब हमें क्या बैलेंस करना होता है, अब हमें बैलेंस करना होता है चार्ज। ठीक है, तो चार्ज देख लो, इधर क्या है, इधर है 4 माइनस, माइनस का 4 है, इधर क्या है, इधर है 2 माइनस, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं इधर, बोलो। ठीक है, इधर है माइनस क्या 1 और इधर क्या है -9। ठीक है, -1 है और इधर है -9, तो क्या इधर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, बिल्कुल कर दूं। अब हमें ये रिएक्शन क्या करनी है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम करने हैं, सेम करने हैं तो ऊपर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे वाली को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर ऐड कर दूं। बेसिक मीडियम में थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है, लेकिन बस समझो कि जिधर हमारा जिधर जितने H प्लस एच ज़्यादा उधर उतने ही OH माइनस ऐड कर दो और अपोजिट साइड उतने ही वाटर ऐड कर दो, बाकी सब चीज़ सेम है। और इसमें थोड़ा अब ध्यान से सॉल्व करो। ठीक है, तो कैसे ध्यान से करोगे, तो आपका ऊपर कितना हो जाएगा, 4 जिंक आ जाएगा, 4 Zn आ जाएगा, तो 4 Zn लिख दो। ठीक है, अब क्या आएगा, और साथ में नीचे से हमारा क्या था बताओ, नाइट्रेट था एक NO3 माइनस था, NO3 माइनस आ गया। ठीक है, अब अब देखो क्या आएगा। ठीक है, अब देखो कि क्या आएगा हमारा, क्योंकि देखो अब इधर क्या है, इधर 2 वाटर है और इधर 4 वाटर है, तो आप इसको या तो पहले ही तोड़ के सब्ट्रैक्ट करके लिख लो कि आप इसको काट दो और इसको काट दो, इधर लिख दो 2 वाटर, ऐसे कर दो।
ठीक है। ऐसे इधर इस तरफ 9 वाटर है, इस तरफ 3 वाटर है, तो इसको पहले ही सब्ट्रैक्ट करके इधर कितना लिख दो, 6 वाटर लिख दो, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है। अभी भी ये नहीं आया वाटर, क्यों नहीं आए? क्योंकि इधर आप 4 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 वाटर हो जाएगा, 8 वाटर हो जाएगा। और इधर 6 है और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 वाटर रहेगा। तो नेट हमारे पास राइट हैंड साइड पे 2 वाटर आएंगे, क्योंकि इधर 8 वाटर है, इधर 6 वाटर है, तो राइट हैंड साइड पे 2 वाटर एक्स्ट्रा आएंगे, तो राइट हैंड साइड पे 2 वाटर लिख दो। ठीक है, तो वाटर वाला काम ये निपट गया। वाटर वाला है थोड़ा, क्योंकि इतने सारा वाटर थे, मल्टीप्लाई करना था, उसमें गलती हो जाती है। अच्छा, अब ऐसे ही है हमारा ओ एच माइनस। ओ एच माइनस है, इधर 4 है, क्या 4 है, 4 इंटू 4 16 है, तो इधर है कितने, 16 ओ एच माइनस है, और इधर है 9 ओ एच माइनस, तो 60 हमारा रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा है, तो 16 माइनस 9 यानी कि 7 ओ एच माइनस है। ठीक है, तो ओ एच माइनस भी बैलेंस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन तो कट गए, रिएक्टेंट साइड में और कुछ बचा नहीं। अब क्या बचा इधर, इधर तो ये आसान है, 4 Zn2 माइनस होगा, और क्या साथ में एक अमोनिया होगी, और 2 वाटर तो हमने पहले ही निकाल लिए थे। तो बताओ, एक अमोनिया और 2 वाटर, बताओ इतने में। ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, 4Zn, एक NO3 माइनस, और 7 OH माइनस। बोलो। बोलो। बोलो, आया कि नहीं आया? बताओ यार। वाटर लेफ्ट साइड आना चाहिए था। वाटर लेफ्ट साइड क्यों आना चाहिए था? अरे भाई इधर 2 वाटर थे, इधर 4 वाटर थे, तो इधर कितने हो गए, 2 वाटर हो गए। इधर 6, इधर 9 वाटर थे, इधर 3 वाटर थे, तो इधर हो गए 6 वाटर। ठीक है। अब इधर इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड पे कितने हो गए, 8 वाटर हो गए, और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उधर कितने हो गए, 6। 8 वाटर इधर है, इधर 6 वाटर है, तो प्रोडक्ट साइड ही तो आएगा। बोलो। ठीक है। ठीक है, ये करो। ठीक है, हाफ रिएक्शन में तोड़ो, सिंपल। इसका मीडियम क्या लें, मीडियम चलो बेसिक ही लेते हैं। ठीक है, हाफ रिएक्शन में तोड़ो, हाफ रिएक्शन में तोड़ोगे ASO3 3 माइनस, और क्या बनेगा इससे, ASO4 3 माइनस। ठीक है, इधर नाइट्रेट है, ये जा रहा है NO में। ठीक है, हाफ रिएक्शन में थोड़ा स्टेप 1 हो गया। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। अब क्या करो, अदर एलिमेंट्स बैलेंस कर लो। अदर एलिमेंट्स बैलेंस करने के लिए ऊपर एक आर्सेनिक दोनों तरफ है, कोई दिक्कत नहीं, इसे कुछ भी छेड़ो मत। नाइट्रोजन बैलेंस है, चलो अदर एलिमेंट्स भी बैलेंस हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, तो वाटर से ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक वाटर इधर ऐड कर दो। ठीक है, इधर नीचे 3 ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, तो इधर 2 वाटर ऐड कर दो। बोलो बोलो बोलो। 2 वाटर ऐड हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें एच बैलेंस करना है, लेकिन बेसिक मीडिया में तो ओ एच माइनस और वाटर से करेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में देखो तो इधर 2 H है, 2 H ज़्यादा है इस तरफ, तो इधर 2 H ज़्यादा हैं, तो क्या करोगे, इधर इतने ही ओ एच माइनस ऐड कर दोगे, और अपोजिट साइड इतने ही वाटर ऐड कर दोगे। समझे, जितने एच ज़्यादा उतनी तरफ उतने ही ओ एच माइनस ऐड कर दो, और दूसरी तरफ उतने ही वाटर ऐड कर दो। ऐसे ही नीचे, इधर क्या है, इधर नाइट्रेट था, इधर तो इधर है, इधर 4 H ज़्यादा है। ठीक है, और कहीं से तो एच नहीं आ रहे, ठीक है, नहीं आ रहे। ठीक है, इधर 4 H ज़्यादा है, तो इधर क्या क्या करोगे, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, इधर 2 वाटर नहीं, सॉरी 1 वाटर आएगा,
एक वाटर क्यों आएगा? क्योंकि 3 नाइट्रॉन इधर थे और 1 नाइट्रॉन इधर था। 2 वाटर ही आएगा कि 3 वाटर आएगा? ठीक है, नहीं 2 ही आएगा। ठीक है, 2 वाटर आएगा तो इधर क्या 4 एच ज़्यादा है, तो इधर क्या हमने 4 OH माइनस लगा दिए। बोलो, 4 एच ज़्यादा है तो इधर उतने ही OH माइनस लगा दिया और अपोजिट साइड उतने ही क्या लगा देंगे? वाटर लगा देंगे। बोलो, इधर 4 एच ज़्यादा थे तो इधर 4 OH माइनस लगा दिए और अपोजिट साइड उतने ही वाटर लगा दिए। अब ये क्या हो गई, हमारी बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब अदर एलिमेंट्स बैलेंस कर लिए, फिर हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, तीनों चीज़ बैलेंस हो गई। अब क्या चार्ज बैलेंस करेंगे? चार्ज बैलेंस करो बाय एडिंग सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इधर क्या है, इधर इसकी वजह से -3 है, इसकी वजह से -2 है, तो इधर क्या है -5 है। ठीक है, इधर क्या है -3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दूं तो -5 हो जाएगा इधर भी। ठीक है, इधर क्या है -1 है और इधर क्या है -4 है, तो इधर क्या 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। ठीक है, तो -4 इधर भी हो गया। अब इस पूरे रिएक्शन को क्या करें, ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली को 2 से कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, नीचे वाली को किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, देखो ऊपर क्या आ गया 3ASO3 3 ठीक है, 3ASO3 3 आ गया, और साथ में और क्या आ गया, 2 नाइट्रेट आ गए। 2 नाइट्रेट आ गए। ठीक है, और अब वाटर का, वाटर और OH माइनस का देखें तो OH माइनस का अगर आप देखोगे तो इधर 2 OH माइनस है, इधर 4 OH माइनस है। ठीक है, लेकिन 2 × 3 है, यानी कि 6 OH माइनस हो गए, और इधर 4 × 2 8 OH माइनस हो गए। तो इधर 6 लेफ्ट हैंड साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे 6 OH माइनस और प्रोडक्ट साइड पे 8 OH माइनस, तो प्रोडक्ट साइड पे 2 OH माइनस एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो OH माइनस लिख लिया। अब वाटर का OH माइनस और वाटर को थोड़े आराम से करना है बस। ठीक है, अब ये है तो इसको काट के क्या मैं, इधर 1 वाटर इधर 2 वाटर, तो इधर 1 वाटर हो गया सिंपली। ठीक है, इधर 4 वाटर इधर 2 वाटर, तो इधर 2 वाटर हो गया। ठीक है, अब ये 1 वाटर है, लेकिन 1 × 3, तो प्रोडक्ट साइड 3 वाटर है और रिएक्टेंट साइड 4 वाटर है, तो 4 वाटर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड 3 वाटर, तो कितना हो गया नेट 1 वाटर रिएक्टेंट साइड। ठीक है, अब इधर कितना होगा 3ASO4 3 प्लस 2NO। ठीक है, साथ में 2 OH माइनस। बताओ यही आ रहा है क्या? बोलो, बताओ कोई गड़बड़ है क्या? बताओ जल्दी। बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करने के लिए देखो, बताओ कि इधर देखो 3 आर्सेनिक है, इधर भी 3 आर्सेनिक है। ठीक है, आर्सेनिक बैलेंस हो गया। नाइट्रोन देख लो, इधर 2 नाइट्रोन है, इधर भी 2 नाइट्रोन है। ठीक है, H देख लो, ऑक्सीजन देख लो चलो पहले। ठीक है, इधर कितनी, इधर है 6 ऑक्सीजन, 9 ऑक्सीजन हो गई, 9 ऑक्सीजन हो गई और 6 हो गई इधर। ठीक है, 9 6 और एक इधर से भी है। ठीक है, तो कितनी 16 ऑक्सीजन इधर हो गई, इधर कितनी 12 ऑक्सीजन तो इधर ही हो गई, 2 ऑक्सीजन इधर हो गई,
14, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ से हो गई, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देख लो अब, ठीक है, हाइड्रोजन किधर है, इधर एक ही जगह 2 है, और इधर भी एक ही जगह 2 है, ठीक है, सब चीज़ बैलेंस हो गई। क्या दिक्कत है बताओ? ठीक है, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, एक और मेथड अब बताते हैं। अब दूसरे मेथड बताने का लग रहा है मेरे को समय आ चुका है। कहाँ बताएं? ठीक है, रुको, कोई भी क्वेश्चन है तुम्हारा, सपोज मैं कोई और एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, इसको पहले पुराने तरीके से बैलेंस करना, ठीक है, थोड़ा सा अलग दे रहा हूँ, ऐसा ही दे रहा हूँ, ASO3 3 माइनस प्लस NO3 माइनस हमारा वही बेसिक मीडियम, ठीक है, क्या बन रहा है, ASO4 3 माइनस और साथ में NO बन रहा था पहले, अब NO2 मान लो, चलो ठीक है, NO बन रहा था, अब NO2 मान लो, ठीक है। अब इसे बैलेंस करो जैसे अभी तक हम कर रहे थे, तो फटाफट करें। ASO3 3 माइनस, इधर क्या बचा, ASO4 3 माइनस, ठीक है, इधर क्या था, NO3 माइनस, इधर क्या था, NO2, ठीक है, NO2 था। तो क्या करें, अदर एलिमेंट देखें, आर्सेनिक आर्सेनिक बैलेंस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस, अदर एलिमेंट बैलेंस हो गए। अब क्या देखना है, ऑक्सीजन देखना है, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन, तो इधर एक वाटर ऐड कर दें, ठीक है, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, तो इधर एक वाटर ऐड कर दे, वाटर बैलेंस हो गया, वन के ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है बाय एडिंग OH माइनस एंड वाटर, ठीक है। तो इधर क्या, इधर 2H ज़्यादा, तो इधर ही उतने ही OH माइनस ऐड कर दो, और दूसरी तरफ इतने ही वाटर ऐड कर दो। अब इधर देखें तो 2H ज़्यादा, अगर 2H ज़्यादा है तो इधर उतने ही OH माइनस ऐड कर दो, और अपोजिट साइड उतने ही वाटर ऐड कर दो, बोलो, ठीक है। अब क्या बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है, इधर 2 माइनस है, इधर 3 माइनस है, यानी कि इधर टोटल 5 माइनस है, बोलो, -5 है इधर, ठीक है, इधर कितना है, -3 होगा इधर, ठीक है। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दूं, कर देता हूँ, ठीक है। इधर क्या है, इधर -1 है, और इधर -2 है, तो -1 और -2 है, तो इधर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नीचे वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर वाली रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बोलो। अब इसको इक्वेट कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ इन सबको, ठीक है। तो पहले क्या लिख दें, पहले तो ये लिख दें कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ASO3 3 माइनस हो जाएगा, साथ में 2 नाइट्रेट हो जाएगा। अब बात है वाटर और इसकी, वाटर और इसको लास्ट में लिखते हैं, चलो, ASO4 3 माइनस इधर हो जाएगा, और 2 NO2 हो जाएगा। अब एक OH माइनस और एक वाटर की बात है कि दो कौन सा किधर आएगा, ठीक है। तो इधर एक वाटर है, इधर 2 वाटर है, तो क्या मैं इधर एक वाटर लिख सकता हूँ नेट, ठीक है। अब इधर 2 वाटर था, इधर एक वाटर था, तो इधर मैं क्या एक वाटर लिख दिया, बताओ, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब देखो इधर प्रोडक्ट साइड एक वाटर है, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही वाटर है, लेकिन रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिएक्टेंट साइड कितना हो गया, 2 वाटर, प्रोडक्ट साइड एक वाटर, तो एक वाटर कितना हो गया नेट, रिएक्टेंट साइड हो गया, ठीक है। OH माइनस देख लो, OH माइनस इधर 2 OH माइनस है, लेकिन आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, एक से कर रहे हो, तो 2 ही है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड 2 OH माइनस है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना है, 4 OH माइनस हो गया प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड 4 OH माइनस, रिएक्टेंट साइड 2 OH माइनस, तो यानी कि प्रोडक्ट साइड 2 OH माइनस ज़्यादा। बताओ ये आया, ये वाला आया कि नहीं आया, बताओ, बताओ, इसी टाइप का है, पहले NO लिया था, अब NO2 लेके कर रहे हैं, बताओ। अच्छा, अगर इसमें दिक्कत आ रही है, अगर इस में दिक्कत आ रही है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये चल रही है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में दिक्कत आ रही है, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है,
ठीक है, देखो कैसे है। पहले तो आपने हाफ रिएक्शन में तोड़ लिया, बोलो बोलो बोलो, ठीक है, हाफ रिएक्शन में तोड़ लिया, अदर एलिमेंट बैलेंस कर लिया। अदर एलिमेंट्स कैसे बैलेंस करें, जैसे हम हिट एंड ट्रायल से करते हैं, ठीक है। अदर अदर एलिमेंट्स बैलेंस कर लिए। अदर एलिमेंट्स बैलेंस करने के बाद बताओ इसमें आर्सेनिक बैलेंस है, बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, बैलेंस है। इसके बाद क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर ऐड करके, ठीक है। इधर हमने एक वाटर ऐड कर दिया, पहले भी करा ऊपर भी, ठीक है। इधर हमने एक वाटर ऐड कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आता है हाइड्रोजन बैलेंस करने की बात, बताओ, हाइड्रोजन बैलेंस करने की बात आती है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस करने की बात आती है तो आपको बेसिक मीडियम में करना है। भूल जाओ बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम से कर दो। एसिडिक मीडियम में कैसे करते, ऊपर 2H इधर ज़्यादा है तो दूसरी तरफ क्या 2H प्लस लगा देते, ठीक है। इधर भी क्या 2H ज़्यादा है तो दूसरी तरफ क्या 2H प्लस लगा देते, लगा दो, ठीक है। बेसिक मीडियम में हम कर देंगे कन्वर्ट, चिंता मत करो, ठीक है। 2H प्लस लग गया। अब क्या, अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब आपको क्या बैलेंस करना है, अब करना है चार्ज, चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज जैसे पहले ही करा था, देखो ऊपर भी करा था हमने, क्या इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, इधर 1 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, तो वही बात है, चार्ज तो बैलेंस करना अपने को आता ही है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करा था, अब हमने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे सूटेबल नंबर से, ठीक है। तो वही चीज़, बाकी चीज़ तो वही है, ऊपर को 1 से मल्टीप्लाई करा, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हम लिखें, कैसे लिखेंगे, वही होगा हमारा ASO3 3 माइनस, ठीक है, साथ में 2 नाइट्रेट, ऊपर कर चुके हैं ना, ठीक है। और कितना इधर 2H प्लस आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि इधर 2 इंटू 2 4H प्लस रिएक्टेंट साइड, 2H प्लस प्रोडक्ट साइड, तो 2H प्लस रिएक्टेंट साइड आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आएगा ASO4 3 माइनस, साथ में 2NO2। अब वाटर देख लो कितना कितना आएगा, वाटर, एक वाटर नेट प्रोडक्ट साइड बचेगा, बोलो, ठीक है। क्योंकि इधर क्या था, 2 वाटर था, इधर इधर 1 वाटर था, तो प्रोडक्ट साइड 1 वाटर बच गया, ठीक है। अब ये आया हमारा एसिडिक मीडियम में, ये आंसर हो जाता अगर हमारा एसिडिक मीडियम में होता। लेकिन हमारा क्या है, मीडियम है बेसिक, तो मीडियम है बेसिक, तो इसे कन्वर्ट करो बेसिक मीडियम में। कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय एडिंग OH माइनस, ठीक है। तो 2H प्लस है, इसको निपटाओ, H प्लस तो हमें दिखना ही नहीं चाहिए, H प्लस को निपटाना पड़ेगा, तो H प्लस को निपटाना पड़ेगा, तो 2H माइनस ऐड कर दोगे, यानी कि H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी 2H माइनस आप एक ही तरफ ऐड कर सकते हो, दूसरी तरफ भी करने पड़ेंगे, तो दूसरी तरफ भी 2H माइनस ऐड करो। अब देखो, बस इतना करना है। अब क्या आएगी आपकी रिएक्शन फाइनल, जो फाइनल आएगी, देखो ये चीज़ तो ऐसी रहेगी, ASO3 3 माइनस प्लस 2 नाइट्रेट, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है, 2H प्लस और 2H माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, 2 वाटर बना लेंगे, और 1 वाटर प्रोडक्ट साइड है, तो 1 वाटर किधर बचेगा, रिएक्टेंट साइड बच जाएगा, ठीक है। और ASO4 3 माइनस और 2NO2 तो एज इट इज रहेंगे, उसको तो कुछ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। और ये वाटर तो उधर चला गया, क्योंकि 2 वाटर थे, 1 वाटर इधर बचा, तो रिएक्टेंट साइड वाटर ज्यादा हो गया, तो रिएक्टेंट साइड 1 वाटर आ गया, तो वाटर तो कोई मतलब ही नहीं है, साथ में 2 OH माइनस भी आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बैलेंस। देखो ऊपर से ऊपर और नीचे वाली बैलेंसिंग क्या सेम आ रही है एकदम ठीक है। अब तो हो जाएगा, दोनों में से किसी भी मेथड से यूज कर लो जिससे समझ में आ रहा है, नीचे वाला कर लो चाहे ऊपर वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है। लेकिन अगर पूछो कि एकदम सही कौन सा है तो वो ऊपर वाला है, लेकिन नीट जेई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी कर लो स्कूल के हिसाब से मेरे को मेरी पर्सनल हिसाब से तो स्कूल के हिसाब से अगर है तो ऊपर वाला बेटर प्रिफर्ड है, लेकिन नीचे वाला तरीका भी ठीक है। और नीट जेई में तो कैसे ही कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है।
तो नीचे वाला कहीं को ईजी लग सकता है, तो नीट जेई की तैयारी कर रहे हो तो नीचे वाला ही ध्यान रखो। ठीक है, एसिडिक मीडियम से बैलेंस कर दो, फिर H प्लस दिख जाए तो H प्लस को निपटा दो OH माइनस ऐड करके दोनों तरफ। ठीक है, H प्लस OH माइनस मिलके पानी बना लेगा। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया, तो अब समझ में आ गया तो ये कर दो। ठीक है, मैं एक ही तरीके से करूँगा, मैं दोनों तरीके से अब नहीं करूँगा, आपको जिस तरीके से ठीक लग रहा है उस तरीके से कर दो। इसको करो, ये मीडियम H प्लस मान लो। ठीक है, मीडियम एसिडिक मीडियम है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब हाफ रिएक्शन में अगर किसी को डाउट आएगा इसमें तो क्या होगा, देखो BrO4 माइनस प्लस Br माइनस से अगर Br2 बन रहा है, मतलब यानी कि BrO4 माइनस भी Br2 में कन्वर्ट हो रहा है और Br माइनस भी Br2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये मतलब है इसका। तो ये हाफ रिएक्शन हो गई, हाफ रिएक्शन हो गई। अदर एलिमेंट बैलेंस कर दो, इधर कितने 2 आ जाएंगे, ऊपर भी इधर 2 आ जाएगा, तो अदर एलिमेंट बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, नीचे ऑक्सीजन है नहीं, इधर 4 वाटर ऐड कर दो। ठीक है, तो इधर कितने 8 ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है, तो इधर कितना आ जाएगा 8 वाटर आ जाएगा। ठीक है, 8 वाटर आ गया, नीचे ऑक्सीजन का मतलब ही नहीं है। अब H बैलेंस करो, H बैलेंस करोगे तो एसिडिक मीडियम है तो H प्लस से करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, इधर 16H ज़्यादा है और कहीं H आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इधर 16H प्लस ऐड कर दोगे। ठीक है, तो H भी हो गया। अब क्या चार्ज बैलेंस कर दें, चार्ज बैलेंस कर दो, इधर कितना है 16 प्लस और 2 माइनस यानी कि 14 प्लस है इधर। ठीक है, और इधर है 0, तो हम क्या 14 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें इधर, बिल्कुल कर दो। ठीक है, इधर है 2 माइनस लेकिन इधर है कितना 0, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। ठीक है, अब हमें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम करने हैं, तो इसको ऊपर वाली को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे, दोनों तरफ कट जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया। क्या आएगा अब इधर, क्या अब मैं सीधा लिख दूं 2BrO4 माइनस आ जाएगा इधर, और साथ में कितना Br माइनस कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। ठीक है, H प्लस कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, प्रोडक्ट साइड बात करें, इलेक्ट्रॉन तो कट गए। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड देखो इधर इसकी वजह से 7 Br2 और ऊपर की वजह से 1 Br2, तो टोटल Br2 कितने हो गए 8, और साथ में 8 ही वाटर, बस ये हो जाएगा। बोलो बोलो। ठीक है, ये बैलेंस है। अब इसको चाहो तो कॉमन आउट भी कर सकते हो, 2 कॉमन लेके फाइनल रिएक्शन ये भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा BrO4 माइनस हो जाएगा ये, प्लस 7 Br माइनस हो जाएगा, प्लस 8 H प्लस हो जाएगा। ऊपर वाली रिएक्शन भी बैलेंस दिया। आप इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो ठीक है, रिस्पॉन्ड तो करो यार, हाँ ना तो बोलो। ठीक है, तो अब ये करो। ठीक है, मीडियम कैसा मीडियम, चलो बेसिक से, बेसिक मीडियम लो। देखो कैसे होगा, हाफ रिएक्शन में कैसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे कि ClO3 माइनस से क्या बन रहा है ClO माइनस बन रहा है, और दूसरे में क्या ClO3 माइनस से ही ClO4 माइनस बन रहा है, ये हो गया हमारा। ठीक है, हाफ रिएक्शन हो गई। अदर एलिमेंट बैलेंस कर दो, अदर एलिमेंट बैलेंस है दोनों सब तरफ, दोनों इधर भी क्लोरीन है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, दोनों रिएक्शन में अदर एलिमेंट बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर ऐड करके वाटर जोड़ दो, इधर क्या 2 वाटर आ जाएगा बोलो, और इधर क्या 1 वाटर आ जाएगा। ठीक है, अदर एलिमेंट बैलेंस हो गए। अब हमें ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया बाय एडिंग वाटर अब बैलेंस करना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो दोनों तरीके हैं। मैं
स्टैंडर्ड वाला तरीका करता हूँ, अगर तुम्हें दूसरा तरीका लगाना है H+ बैलेंस पहले एसिडिक की तरह मान के फिर लास्ट में OH- ऐड करके, तो वैसे कर दो, ठीक है, मैं वैसे ही करता हूँ, ठीक है। इधर देखो ऊपर वाली में क्या 4H ज़्यादा है, इधर 4H ज़्यादा है, तो इधर क्या मैं 4OH- ऐड कर दूँ और दूसरी तरफ 4 वाटर ऐड कर दूँ, ठीक है। इधर 2H ज़्यादा है, तो इधर 2OH- ऐड कर दूँ और दूसरी तरफ 2 वाटर ऐड कर दूँ, ठीक है। चार्ज बैलेंस करें, इधर -1 है, इधर माइनस कितना 4 इधर से और 1 इधर से, -5 इधर है और ये -1 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल, ठीक है। अब इधर 1 माइनस है और इधर 2 माइनस है, यानी कि टोटल इधर -3 है और इधर -1 है, तो राइट हैंड साइड पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, ठीक है, कर दिया बिल्कुल। अब क्या करें, अब इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर करना है, तो नीचे वाली रिएक्शन को और ऊपर वाली रिएक्शन को सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली को कितने से करें, 1 से कर देते हैं और नीचे वाली को 2 से कर देते हैं, ठीक है। सम कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं फाइनली, तो अब आ जाएगा हमारा, ठीक है। फाइनली क्या होगा अब हमारा, ठीक है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो H+ वाला करके, ठीक है। तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा एक ClO3-, ठीक है। पहले पूरा लिख लेते हैं, देखो एक ClO3- यहाँ से आएगा, एक ऊपर से आएगा और 2 नीचे से आएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या 3 ClO3-, बोलो 3 ClO3- हो जाएगा। अब देखते हैं वाटर, ये बड़ी बात है, ठीक है। इधर 4 वाटर है, इधर 2 वाटर है, तो रिएक्टेंट साइड कितने हो गए, 2 वाटर हो गए, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड 1 वाटर इधर 2 वाटर इधर, तो प्रोडक्ट साइड 1 वाटर हो गया, ठीक है। बोलो, तो प्रोडक्ट साइड 1 वाटर और उसको मल्टीप्लाई करा किससे, 2 से, तो 2 वाटर हो गए, तो 2 वाटर ही रिएक्टेंट साइड और 2 वाटर ही प्रोडक्ट साइड, क्या वाटर वाटर तो गायब हो गया, बोलो वाटर गायब हो गया। अब 2 और 2, अब OH- देखो, तो 2 OH- इधर, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 OH- रिएक्टेंट साइड और 4 OH- ही प्रोडक्ट साइड, तो OH- भी कट गया, वाटर भी गायब हो गया, OH- भी गायब हो गया, ठीक है। क्या बचा अब, कुछ बचा ही नहीं, फिर तो किधर आ गया, इधर ClO- आ गया और 2 ClO4- आ गया, यही बचा, बताओ क्या यही आया, ठीक है, क्या यही आया। तो ये रिएक्शन पहली बात तो इंडिपेंडेंट आ गई मीडियम के, ये रिएक्शन तो इंडिपेंडेंट आ गई मीडियम के, इसमें ना H+ आया ना OH- आया, तो किसी मेथड से करो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नोट डाल के एक बात लिखो, हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन अब हम नोट करके एक बात लिखते हैं कि इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन इन आयनिक फॉर्म, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रिएक्शन आयनिक फॉर्म में नहीं दी होती, लेकिन हम उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे देखेंगे, देन कन्वर्ट इट, ठीक है, इफ पॉसिबल, जरूरी नहीं है हर बार पॉसिबल होगा, कई बार मॉलिक्यूलर रिएक्शन ही होगी, कई बार आयनिक रिएक्शन होगी, लेकिन वो आपको देगा मॉलिक्यूलर, ऐसे लगेगा कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, आयंस की तरह नहीं देगा इनटू, तो ऐसे को हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मॉलिक्यूलर ही है कोई रिएक्शन तो उसको तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, बाय रिमूविंग ऑल स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है। स्पेक्टेटर आयंस का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। स्पेक्टेटर आयन मतलब ये वो आयन है जो खाली बैठे हुए हैं, स्पेक्टेटर क्या होते हैं, दर्शक, ये वो आयन है जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ऐसे आयन को क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। चाहो तो लिख लो कि ये ऐसे आयन होते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, ये खाली चार्ज बैलेंस करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब रिएक्शन में इनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता है,
ठीक है। जैसे कि अभी तक हमने ये सारी रिएक्शन पढ़ी, तो इसमें देखिए ClO3 माइनस के साथ भी कोई ना कोई हमारा होगा ना, साथ में कोई ना कोई कैटायन होगा ना, जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा, लेकिन उसको हमने सेपरेट मान लिया। वो है ना, वो यहाँ पे है, लेकिन हमने लिखा नहीं क्यों? क्योंकि हम आयनिक रिएक्शन बैलेंस करने हैं वो, और वो रिडॉक्स में पार्ट नहीं ले रहा, तो लिखो ना लिखो, रिडॉक्स से उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे होगा वो, सपोज सोडियम होगा, इधर इधर भी सोडियम हो सकता है, इधर भी सोडियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे आयन जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट ना लें, उनको क्या कहते हैं? स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। खाली देखने के लिए हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब देख लें कुछ तोड़ेंगे कैसे। सिंपल है वैसे तो तोड़ना, लेकिन फिर भी देख लो। KCl को कैसे तोड़ेंगे? K प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, H2SO4 को कैसे तोड़ेंगे? ठीक है, ट्वाइस ऑफ H प्लस में और SO4 2 माइनस में। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं, एक H प्लस और एक HSO4 माइनस, इस फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं। एक H प्लस और एक HSO4 माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर एक और ले लेते हैं, KMNO4 है, उसको कैसे तोड़ोगे? K प्लस में और MnO4 माइनस में। ठीक है, तो क्या इस तरीके से तोड़ लेंगे? जिनको तोड़ सकते हैं, अब बिना मतलब वाटर को नहीं तोड़ देना है। ठीक है, जो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को खाली तोड़ना है। ठीक है, तो अब ये दो क्या है? मॉलिक्यूलर, अगर इस रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है, अच्छा इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो क्या ये आयनिक फॉर्म में है? नहीं है। क्या आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है? हो सकती है बिल्कुल। हमें पता है, इतना तो पता है ना कि HNO3 जो होता है वो आयनिक फॉर्म में पाया जाता है H प्लस और NO3 माइनस में, ऐसे HBr भी पाया जाता है H प्लस और Br माइनस में। ठीक है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। अब ये NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को नहीं तोड़ोगे ना, Br2 है, ब्रोमीन को थोड़ी तोड़ोगे। जिस चीज को जो पता है, जो ये एसिड था इसको तोड़ दिया, अब ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड को थोड़ी बिना मतलब तोड़ दोगे। और ये ब्रोमीन Br2 है, Br2 को थोड़ी Br प्लस Br माइनस में तोड़ के बैठ जाओगे, क्या होगा उससे? ठीक है, तो इतना तो बेसिक फील भी आती है कि कौन सी चीज किस चीज को तोड़ना है, किस चीज को नहीं तोड़ना है। तो अब स्पेक्टेटर आयन को हटा दो। स्पेक्टेटर आयन कौन सा है इसमें? जरूरी H प्लस है। H प्लस तो हमारा क्या, H प्लस तो हमारा नीचे वाटर वाटर से आ जाएगा बाद में। यहाँ पे क्या है? नाइट्रेट है। तो हमारी आयनिक फॉर्म क्या हुई इस रिएक्शन की? नाइट्रेट, Br माइनस से क्या मिल रहा है? NO बन रहा है और Br2 बन रहा है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो जैसे हम अभी तक करते आए हैं, और लास्ट में स्पेक्टेटर आयन वापस ऐड कर देना। तो हमारे कितने 7 स्टेप थे, याद करो। 7 स्टेप थे, तो हमारे 2 स्टेप और ऐड हो गए। पहले स्टेप में हम क्या करते थे? स्प्लिटिंग करते थे, बीच में बैलेंसिंग करते थे, लास्ट में रिएक्शन को जोड़ देते थे। अब एक स्टेप 0 और एक स्टेप 8 और ऐड हो गया। पहले क्या है? स्टेप 0 में स्पेक्टेटर आयन हटा दो और स्टेप 8 में स्पेक्टेटर आयन जोड़ दो। ये स्टेप ऐड हो गया। स्पेक्टेटर आयन हटा दिया, अब इसको वैसे ही पहले की तरह से बैलेंस कर दो। कैसे होगा? ठीक है, NO3 माइनस से क्या मिल रहा है? NO बन रहा है। ठीक है, और Br माइनस से Br2 बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें अदर आयंस, अदर एलिमेंट्स बैलेंस कर दो पहले। तो अदर एलिमेंट्स कैसे बैलेंस होंगे? नाइट्रोजन ऊपर एक ही है और एक ही है दोनों, इधर इधर दो नहीं, सॉरी इधर दो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं? अब हो गए हमारे अदर एलिमेंट्स बैलेंस हो गए। अब क्या करना है? ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं? वाटर ऐड करके। इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, तो इधर क्या लगा दो? 2 वाटर लगा दो। ठीक है, अब H बैलेंस करना है। H बैलेंस करने के लिए मीडियम पता होना चाहिए। मीडियम, अब कहिए हुआ है यहाँ H प्लस ढूंढेंगे, H प्लस नहीं दिया, H माइनस नहीं दिया, तो मीडियम पता नहीं कौन सा है। अरे भाई HBr और HNO3, HBr दिया तो है। HBr मतलब कौन सा? एसिड है, तो कैसा मीडियम है? एसिडिक मीडियम है, तो कैसा? H प्लस के फॉर्म में, मतलब H प्लस एसिडिक मीडियम के फॉर्म में आप H बैलेंस करोगे, यानी कि एसिडिक मीडियम है तो H प्लस से बैलेंस करोगे, तो कितना? 4H प्लस इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आए, अब चार्ज बैलेंस कर दो। इधर 4 प्लस, इधर 1 माइनस, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड तो कोई चार्ज है ही नहीं।
तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर 2 माइनस और इधर 0, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ठीक है, अब क्या करो, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो सूटेबल नंबर से। नीचे वाली रिएक्शन को किससे कर दोगे, 3 से कर दोगे, ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से कर दोगे। ठीक है, ठीक है, अब ये आएगा हमारा क्या, हमारी बैलेंस यहाँ से रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट स्टेप में स्पेक्ट्रेटर आयन ऐड कर दोगे, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। पहले इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाता था, अब फाइनल आंसर नहीं आएगा। जिस फॉर्म में रिएक्शन दी है उसी फॉर्म में तो आप आंसर बताओगे, तो ये थोड़ा अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो नाइट्रेट कितना हो गया, यहाँ पे 2 नाइट्रेट हो गया। ठीक है, और 6 बी आर माइनस हो गया, 6 बी आर माइनस हो गया, 2 नाइट्रेट हो गया साथ में। अब इधर इधर की बात करें, पहले मेन लिख लेते हैं, मेन कंपाउंड। इधर नाइट्रोन ऑक्साइड हो गया कितना, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया 2, और 3 हो गए Br2। अब बात करते हैं वाटर की और H प्लस की। ठीक है, तो इधर एक ही तरफ वाटर है 2 है, तो इधर 4 वाटर आ जाएगा प्रोडक्ट साइड, बताओ। ठीक है, और इधर एक ही तरफ H प्लस है 4, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करना तो 8 H प्लस आ जाएगा रिएक्टेंट साइड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको क्या करें, इसको अब हम लास्ट स्टेप, स्टेप 8 जो हमारा नया ऐड हुआ था, इसमें क्या करें, हम इसको कन्वर्ट कर दें किस में, हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको। ठीक है, तो 2 नाइट्रेट है, तो 2 नाइट्रेट के साथ क्या 2 H प्लस जोड़ देंगे तो 2 HNO3 बन जाएगा। ठीक है, 6 बी आर माइनस थे, तो बी आर माइनस किसके साथ था, 6 H प्लस जोड़ दोगे तो 6 HBr हो जाएगा। बताओ क्या ये 8 H प्लस कंज्यूम हो गए, 6 चले गए बी आर माइनस के साथ, तो 2 चले गए NO3 माइनस के साथ, तो ये 8 H प्लस गायब। अच्छा, ये हो गया। तो अब देखो प्रोडक्ट में 2 NO तो एज इट इज लिख दोगे, उसमें कोई नहीं कुछ ऐड करना। ठीक है, 3 Br2 भी एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, और 4 वाटर भी एज इट इज लिख दोगे। बताओ हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले अगर आप जिस चीज को तोड़ सकते हो, आयनिक फॉर्म में रिएक्शन, अगर आयनिक ही रिएक्शन है लेकिन आयनिक फॉर्म में नहीं दिए, तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उसे सॉल्व करो, और लास्ट में फिर उसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, एक और ट्राई करो। ठीक है, इसे देखो, तो इसे क्या हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्या के एम एन ओ फोर माइनस को हम तोड़ सकते हैं के प्लस और एम एन ओ फोर माइनस में, क्या के आई को तोड़ सकते हैं के प्लस और आई माइनस में, एच सी एल को भी तोड़ सकते हैं एच प्लस और सी एल माइनस में। क्या एम एन सी एल टू को तोड़ेंगे, लेकिन हाँ तोड़ देंगे, क्यों नहीं तोड़ेंगे, किसमें टूट जाएगा ये, एम एन टू प्लस में और सी एल माइनस में। ठीक है, और आई टू अब टूटेगा क्या, आई टू नहीं टूटेगा, लेकिन के सी एल टूट जाएगा, आई प्लस के प्लस और सी एल माइनस में। एच टू ओ को तोड़ेंगे क्या, एच टू ओ की तो हम ब्रेकिंग वैसे भी कंसिडर खुद ऐसे नहीं तोड़ते हैं, और एच टू ओ को तो वैसे भी हम क्या बैलेंसिंग का पार्ट मानते हैं। ठीक है, हमें बेसिकली क्या करना है, स्पेक्टेटर आयन को अलग करना है। ठीक है, अब स्पेक्टेटर आयन कैसे हैं, ये आप ऑक्सीडेशन नंबर, भले ही हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन के लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर का यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, आपको पता है कि एम एन यहाँ पे किस में है, +7 में है, एम एन +7 में +2 में जा रहा है, तो लेकिन के तो फिक्स है ना, के तो प्लस ही में ही रहेगा, +1 में, तो के प्लस तो सारे स्पेक्टेटर आयन ही होंगे, क्योंकि के प्लस रिएक्टेंट साइड पे भी +1 में ही है और प्रोडक्ट साइड में भी +1 ही है, तो के प्लस तो जरूर हटाना ही है, क्योंकि ये स्पेक्टेटर आयन है। समझ आया, ऐसी सी एल माइनस भी स्पेक्टेटर आयन है, क्यों, क्योंकि सी एल माइनस रिएक्टेंट साइड भी सी एल माइनस में है और प्रोडक्ट साइड भी सी एल माइनस में ही है, तो सी एल माइनस सारा हटाना ही पड़ेगा। क्या समझ आ रहा है, स्पेक्टेटर आयन कैसे हटाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से देखो ना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का जानकारी तब नहीं थी, लेकिन अब तो है। MnO4 माइनस हो जाएगा क्या ये, साथ में I माइनस होगा, बोलो क्या, ना के प्लस यूज हो रहा हमारा उसमें, के प्लस हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्ट ले रहा है, के की तो फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर रहती है +1 ही, ऐसी इधर के आई में भी,
और HCl में Cl माइनस भी यूज नहीं हो रहा, क्योंकि Cl माइनस ये H तो हमें पता है, H तो इतनी रिएक्शन हमने बैलेंस कर ली, क्या H तो हम इतना बता सकते हैं कि H या तो मीडियम का पार्ट होगा या बैलेंसिंग वगैरह के में होगा, यानी कि जो वाटर है, क्या वाटर बैलेंसिंग से आया होगा और H प्लस हमारा क्या मीडियम मीडियम दे रहा होगा। तो बिल्कुल HCl हमारा क्या, एक एसिडिक मीडियम देने के लिए एक तरीके से। HCl का पर्टिकुलरली बात करूँ तो H प्लस, और Cl माइनस जो है वो तो Cl माइनस के फॉर्म में ही बना हुआ है, तो उस पर टेट्रायन ही है वो भी, और H प्लस क्या है, मीडियम दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब MnCl2 में क्या, Mn2 प्लस में जा रहा है 7 से 2 में, तो हमारा क्या हो गया, Mn तो पार्ट ले रहा है हमारा किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में, तो Mn तो हमारा मेन आयन है, स्पेक्टेट आयन तो नहीं है, साथ में I माइनस I2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर KCl का K प्लस, उधर भी K प्लस था, इधर भी K प्लस, Cl माइनस, उधर भी Cl माइनस था, इधर भी Cl माइनस, तो ये पूरा स्पेक्टेट आयन दोनों। वाटर तो हमें पता है बैलेंसिंग का पार्ट होता है, तो वाटर तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वाटर भी रिडॉक्स रिएक्शन का थोड़ी है। अगर आप देखो तो इधर H प्लस था, वाटर में भी क्या H प्लस और OH माइनस होगा। अगर आप इधर भी सोचो तो वाटर में भी अगर आप हाइड्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो +1 ही तो होगा, तो इधर भी H +1 में था, इधर भी +1 में था, ऐसे सोच लो। तो भी जैसे भी सोचोगे आप, ना वाटर को पार्ट लोगे ना H प्लस को पार्ट लोगे, H प्लस आपका मीडियम प्रोवाइड करेगा बस। ठीक है, तो अब ये हो गई इतनी बात, तो अब इसको फिर आप सॉल्व कर लो। ये बात यहाँ तक आना था मेन बात। अब तो पुरानी चीज़ें, MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होगा। अब ऐसे पागलपंती नहीं करनी है, मैंने देखा था एक बार एक बच्चे ने MnO4 माइनस को भी तोड़ दिया था। आयंस में तो ठीक से तोड़ोगे, I माइनस से I2। ठीक है, अदर अदर आयन बैलेंस करो, Mn बैलेंस है, बैलेंस है, I बैलेंस कर दो। ठीक है, I बैलेंस हो गया। अब क्या करें, ऑक्सीजन बैलेंस कर दें। ऑक्सीजन बैलेंस कैसे होगा, 4 वाटर ऐड कर दें इधर, बोलो 4 वाटर ऐड कर दें। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो इधर 8 H प्लस ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब क्या, चार्ज बैलेंस कर दो, तो इधर क्या है, प्लस का 7 है इधर। ठीक है, इधर प्लस का 2 है, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ठीक है, इधर माइनस का 2 है, इधर 0 है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से। ठीक है, अब पहले आयनिक रिएक्शन आयनिक फॉर्म में लिखते हैं बैलेंस रिएक्शन, फिर उसको क्या कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे लास्ट स्टेप में। तो स्टेप 8 हो गया वो हमारा। मैं अकेला ही सीख रहा हूँ या कुछ समझ भी आ रहा है। ठीक है, तो कितना MnO4 माइनस हो गया, 2 हो गया, 2 MnO4 माइनस हो गया, साथ में क्या 10 I माइनस हो गया, 2 इंटू 5 10 I माइनस हो गया। ठीक है, अब ऐसे इधर लिख लो पहले, बाकी चीज़ बाद में लिख लेना, 2 Mn2 प्लस हो गया, साथ में 5 I2 हो गया। ठीक है, अब लिखो वाटर और H प्लस, तो इधर 8 H प्लस थे रिएक्टेंट साइड, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 H प्लस हो गए। ठीक है, अब लिखो क्या, वाटर, वाटर तो प्रोडक्ट साइड 4 वाटर थे, इंटू 2 हो गया तो 8 वाटर हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर भी 10 हो गए, 2 इंटू 5, इधर 5 इंटू 2 दोनों, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कट गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या ऐड कर दोगे, आप वापस से स्पेक्ट्रेट आयन ऐड कर दोगे। ठीक है, जिसके साथ जो था उसके साथ वो ऐड करोगे। ठीक है, MnO4 माइनस के साथ क्या थे, K प्लस थे, तो KMnO4 बना दोगे इसे, 2 KMnO4 हो जाएगा। ठीक है, I माइनस किसके साथ था, K के साथ था, K प्लस के साथ, तो K ऐड कर दोगे, 10 KI हो जाएगा। ठीक है, H प्लस के साथ क्या था, Cl माइनस था, तो Cl माइनस ऐड कर दोगे, जो जिसके साथ था उसके साथ जोड़ दोगे। फिर देखना, फिर अगर कुछ दोबारा जरूरत हो कि कुछ बैलेंस वैलेंस करने की, कुछ बिगड़ गया हो तो उसको कर देना। ठीक है, Mn2 प्लस के साथ क्या था, MnCl2 था, तो क्या 2 MnCl2 हो जाएगा। ठीक है, I2 ऐसे ही रहेगा, वाटर का कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये जो हमारी रिएक्शन थी, इसमें हमारा KMnO4 हो गया, KI हो गया, HCl हो गया, MnCl2 हो गया, I2 हो गया, वाटर हो गया, लेकिन क्या KCl अभी भी नहीं हुआ। और ऐसे भी देखो तो इधर भी K है, इधर रिएक्टेंट साइड K है, लेकिन प्रोडक्ट साइड एक भी K नहीं आया। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड कितने K हैं, पहले तो ये देखो 10 K इधर से है और 2 K इधर से, क्या 12 K है।
क्या 12K इधर आने चाहिए, 12K आएंगे, किसके साथ आएंगे, के जरूर Cl के साथ आएगा, 12KCl होगा। अब देखो Cl भी बैलेंस अब हुआ होगा क्योंकि रिएक्टेंट साइड देखो 16Cl थे और प्रोडक्ट साइड पहले कितने 4Cl थे, 10Cl की कमी थी, सॉरी 4Cl थे, 12Cl की कमी थी, इधर 16Cl था, इधर 4Cl थे और 12Cl की कमी थी तो 12Cl हो गए, तो 16Cl अब बराबर हो गए और इधर 10K 2K 12K हो गए और 12K इधर हो गए। बताओ ठीक है, एक और करोगे बस, एक और कर दो, मेरे को हो जाएगा कि तुम्हें आ गया है। अब ये क्वेश्चन और कर दो, ठीक है। पहले स्पेक्टेटर आयन हटाओ, स्पेक्टेटर आयन का एक तरीका है फिक्स कि स्पेक्टेटर आयन का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम होगा, तो स्पेक्टेटर आयन ऐसे पहचानोगे आप। उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड का यूज चाहो तो कर लो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन के लिए तो जरूरत नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर, हमने बिना ऑक्सीडेशन नंबर के कर लिया, लेकिन स्पेक्टेटर आयन आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहो तो ऑक्सीडेशन नंबर यूज कर लो। ठीक है, तो कैसे, K2Cr2O7 के तो प्लस में है तो फिक्स रहेगा, और Cr2O7 किस में है, 2 माइनस में होगा, ठीक है। ऐसी K2C2O4 यानी कि के प्लस में है, C2O4 2 माइनस होगा, ठीक है। H2SO4 क्या H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, ऐसी Cr2SO4 का अल्ट्राइज क्रोमियम पे 3 प्लस होगा, सल्फेट पे 2 माइनस होगा, ऐसी CO2 है, CO2 को तो नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। K2SO4 में क्या K प्लस में होगा और SO4 2 माइनस में होगा, वाटर है, ठीक है। अब देखो K2Cr2O7 का K प्लस तो पार्ट नहीं ले रहा है क्योंकि इधर भी K प्लस है उधर भी K प्लस है, तो K प्लस इज स्पेक्टेटर आयन, लेकिन क्या Cr2O7 2 माइनस क्या Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें Cr किस में है +6 में, इसमें +3 में जा रहा है, तो ये तो पार्ट ले रहा है, तो ये आपका उसमें पार्ट आएगा, स्पेक्टेटर आयन नहीं है, तो Cr2O7 2 माइनस तो पार्ट है हमारा उसका, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट साइड ये किस में कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस में, ठीक है। ऐसे हमने देखा Cr3 प्लस का, देखो इधर जो इधर H2SO4 का सल्फेट सल्फेट की तरह ही है और इधर भी सल्फेट की तरह ही है दोनों तरफ, तो सल्फेट हमारा फिर से क्या हो गया स्पेक्टेटर आयन हो गया, इसको हटा दो सल्फेट को सब जगह से, ठीक है। और H2SO4 का जो H प्लस है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो वाटर है ये तो हमारा इतने क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए बैलेंसिंग से ही आएगा, ठीक है। तो K2Cr2O7 हमने देख लिया, अब K2C2O4 इसका K प्लस फिर से स्पेक्टेटर आयन, लेकिन C2O4 2 माइनस हमारा यूज है क्योंकि इसमें क्या कार्बन का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर +3 और ये किस में जा रहा है +4 CO2 में जा रहा है, तो ये तो पार्ट है, रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, बाकी सब नहीं ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारी क्या आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म हो गया तो इसे फटाफट कन्वर्ट कर लो, ठीक है। क्या मैं लिख दूँ फटाफट जल्दी जल्दी, Cr2O7 2 माइनस है, इसमें कन्वर्ट हो गए क्रोमियम 3 प्लस में, ऐसी इधर C2O4 2 माइनस है किस में जा रहा है CO2 में जा रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो अदर एलिमेंट्स बैलेंस कर दो, अदर एलिमेंट्स बैलेंस कर दोगे तो इधर 2 क्रोमियम इधर हो गए, ठीक है, और 2 कार्बन इधर हो गए, ठीक है। अदर एलिमेंट्स बैलेंस हो गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, ठीक है। ऊपर वाली रिएक्शन में इधर 7 ऑक्सीजन है तो क्या करोगे 7 वाटर ऐड कर दो, ठीक है। नीचे वाली रिएक्शन में भी क्या 2 वाटर इधर हमारा कितना कोई वाटर ऐड करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इधर 4 ऑक्सीजन है इधर भी 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, क्या बैलेंस करना है H प्लस बैलेंस कर दो, तो इधर 14H ज़्यादा है तो क्या, और एसिडिक मीडियम ही है तो H प्लस से बैलेंस होगा, दूसरी तरफ 14H प्लस ऐड कर दो, जितने H ज़्यादा उतने H प्लस अपोजिट साइड ऐड कर दो। अब क्या चार्ज चार्ज बैलेंस करो, इधर 14 प्लस और 2 नेगेटिव यानी कि 12 पॉजिटिव है, 12 पॉजिटिव है और इधर कितना 2 क्रोमियम पे 1 क्रोमियम पे 3 प्लस, तो 2 क्रोमियम पे 6 प्लस, तो इधर 6 पॉजिटिव, तो 12 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक तरफ ऐड कर दूं इस तरफ, ठीक है। अब इधर 2 नेगेटिव इधर 0 चार्ज, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, ठीक है। अब क्या करूं, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो, अब ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या आया देखो
Cr2O7 2 माइनस तो एक ही है, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही आएगा, साथ में नीचे C2O4 2 माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब पहले ये लिख लो। ठीक है, तो 2 Cr3 प्लस आएगा और इधर कितना 6 CO2 हो जाएगा। 6 CO2 हो जाएगा। ठीक है, अब वाटर, वाटर इधर तो 7 वाटर ही आ जाएगा। ठीक है, और H प्लस की बात करो तो इधर 14 H प्लस है, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 H प्लस ही आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन तो दोनों तरफ 6 हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसको लास्ट स्टेप वही अपना कि स्पेक्ट्रेटर आयन जोड़ दो जो थे। Cr2O7 माइनस किसके साथ था, K प्लस के साथ था, तो K2Cr2O7 कर दो। ठीक है, प्लस में हमारा C2O4 2 माइनस किसके साथ था, ये भी K प्लस के साथ था, तो K2C2O4 कर दो। ठीक है, अब H प्लस किसके साथ था, इसको थोड़ा मैं ठीक से लिखता हूँ। ठीक है, K2Cr2O7 प्लस 3 K2C2O4। H प्लस किसके साथ था, सल्फेट के साथ था, तो 14 H प्लस है, तो सल्फेट के साथ जोड़ोगे तो क्या H2SO4 बनेगा, यानी कि 14 H प्लस से कितने H2SO4 बन पाएंगे, 7 बन पाएंगे, क्योंकि एक H2SO4 में 2 H प्लस है। ठीक है, अब क्रोमियम किसके साथ था, सल्फेट के साथ था, यानी कि क्या बन रहा था, Cr2SO4 का होल थ्राइस बन रहा था। Cr2SO4 का होल थ्राइस यानी कि एक ही बन पाएगा, क्योंकि 2 क्रोमियम है एक क्रोमिक सल्फेट में। ठीक है, साथ में CO2 और पानी तो एज इट इज रहेंगे, 6 CO2 6 पानी, सॉरी 6 CO2 7 पानी। ठीक है, लेकिन अब क्या बचा, अब हमारा लेफ्ट साइड पे तो K प्लस है, राइट साइड पे पोटेशियम है ही नहीं। तो राइट साइड पे क्या K2SO4 का कंपोनेंट तो हमारा मिसिंग है, तो कुछ ना कुछ K2SO4 तो ऐड होगा। ठीक है, अब कितना ऐड होगा वो देख लो, पहले तो K2SO4 ऐड कर दो, फिर देख लो कितना ऐड हो रहा है। ठीक है, देख लो लेफ्ट साइड पे 2K और 3, 3 2 6, 6K और 2K कितना हो गया, 8K हो गया। 8K हो गया तो जरूर 4 ऐड हुए होंगे K2SO4। अब सल्फेट मिला लो, सल्फेट भी तो थे, इधर 4 सल्फेट थे और इधर 3, 7 सल्फेट, इधर भी देखो इधर 7 सल्फेट है। ठीक है, 7 सल्फेट इधर, 3 सल्फेट इधर, 4 सल्फेट इधर, 7 सल्फेट हो गए, बैलेंस हो गया। बताओ, अब बताओ, बताओ आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी बैलेंस हो गया। तो हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने बैलेंसिंग करना देख लिया, कैसे बैलेंस करते हैं हम। सबसे पहले अदर एलिमेंट्स बैलेंस, सबसे पहले तो अगर मैं पूरा बोलूँ कि स्प्लिट कर लो हाफ रिएक्शन में, अगर आयनिक फॉर्म में दी है तो स्प्लिट कर लो हाफ रिएक्शन में, नहीं दी है तो उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करा, फिर अदर एलिमेंट बैलेंस करे। एक अदर एलिमेंट्स के कौन से अदर एलिमेंट्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है, हीट एंड ट्रायल से बैलेंस कर दिए। फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया बाय एडिंग वाटर। ठीक है, सुटेबल नंबर ऑफ वाटर एट सुटेबल नंबर ऑफ साइड पे ऐड कर दो। फिर H प्लस H बैलेंस करो। H बैलेंस कैसे करोगे, अगर एसिडिक मीडियम है तो H प्लस से, बेसिक मीडियम है तो OH माइनस और वाटर लगा के, या फिर अपना जो सीक्रेट तरीका है। ठीक है, सीक्रेट क्या कॉमन मेथड है कि आप अगर बेसिक मीडियम में भी है तो H प्लस से बैलेंस कर दो, फिर OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दो सूटेबल, जिससे हमारा H प्लस निपट जाए और मीडियम ओवरऑल बेसिक बन जाए। ठीक है, तो भी एक तरीका हो गया। ठीक है, तो अदर एलिमेंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। देन आप बैलेंस कर दो चार्ज को। चार्ज को कैसे करोगे, सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सूटेबल नंबर ऑफ साइड पे जोड़ दोगे, फिर उसके बाद दोनों हाफ रिएक्शन को सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, और फिर उनको ऐड कर दोगे लास्ट स्टेप में, जिससे वो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ के कट जाएं। अच्छा, और अगर ये आपने आपकी शुरू में रिएक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्म में दी थी, तो आप उसको फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर कुछ एक आधा कुछ बचता है तो आप उसको बैलेंस कर लो। फाइनली वो बड़ी आसानी से बैलेंस हो जाती है। हमने देख लिया 2-3 क्वेश्चन, और अगर नहीं आयनिक फॉर्म में ही दी थी तो आयनिक फॉर्म में ही हमारा वहाँ तक रुक जाएगा, हमें फिर फर्दर उसको मॉलिक्यूलर में बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बैलेंसिंग का। आज के लिए इतना करते हैं, अगले अगले बार हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखेंगे कि उस तरीके से कैसे बैलेंस करें रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी हम कई ये हमने आज पढ़ी रिएक्शन, उनको भी हम कई बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो कई बार इससे छोटा पड़ेगा, कई बार उससे छोटा पड़ेगा, हम देखेंगे कौन सा कब यूज़ करेंगे। अभी इतना ही रखते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना हमें आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।